नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.एस. परिहार सर्जन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। सेनाइल चेंज एजिंग के बारे में बात करेंगे। भारत में जो डेमोग्राफी है ओल्ड एज की, सीनियर सिटीजन की, उनकी जनसंख्या लगभग 10% हो गई है। इसका इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे यहाँ एवरेज लाइफ है वह बढ़ गई है, लगभग 70 ईयर हो गई है, 70 ईयर्स हो गई है, और ये आशा है कि 20% करीब यह हो जाएगी भविष्य में। तो इसलिए हमें सेनाइल ओल्ड एज सीनियर सिटीजन की तरफ ध्यान देना बहुत ही आवश्यक हो गया है। सेनाइल चेंजेस में जो होते हैं, सबसे ज़्यादा स्किन में चेंजेस होते हैं। स्किन एकदम पतली हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, कईयों की स्किन एकदम पेपर जैसी हो जाती है। तो उसको हम, यदि ऐसी होती है तो उसमें हमें हाइड्रेट रखना है। यदि पतली हो जाती है, इसमें इन्फेक्शन के भी चांस हो जाते हैं। बॉयल है, एब्सिस है, सेलुलाइटिस है, और कईयों में परप्यूरा भी हो जाता है। तो इस लगातार इसके लिए हम ना बैठें। यदि बैठेंगे तो प्रेशर सोर या बेड सोर हो जाते हैं, जो कि बड़े मुश्किल से ठीक होते हैं। यूरिन में जो हमें प्रॉब्लम आती है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस यूटीआई बीपीएस से होता है, उसका हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। प्रोस्टेट की दवाइयाँ हैं, उसका ऑपरेशन भी करा सकते हैं। फीमेल्स में है, यूटीआई है या यूट्राइन प्रोलैप्स है, तो उसका हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। बोन डेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, बोन कमज़ोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तो थोड़ी सी चोट में फ्रैक्चर हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ज़्यादातर लोग गिर जाते हैं, तो फ्रैक्चर आसानी से हो जाता है। उसको भी रोका जा सकता है यदि हम लगातार कैल्शियम दूध की उपयोग करें, विटामिन डी की मात्रा का उपयोग करें, लें। इससे हम बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें मसल मास बहुत कम हो जाता है, तो हमें प्रोटीन डाइट थोड़ी ज़्यादा लेना है। प्रोटीन का सेवन करें तो मसल मास थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा और हम एक्सरसाइज कर सकेंगे। ओल्ड एज में जब हम हैं तो हमें चलने में हमारा बैलेंस भी गड़बड़ाता है। कईयों को ट्रेमर ज़्यादा होते हैं, तो गिरने की उनकी संभावना ज़्यादा होती है। तो जैसे हम यदि सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो चढ़ते वक्त हम रेलिंग का इस्तेमाल करें। हम टॉयलेट में जा रहे हैं तो उस समय हम वेस्टर्न स्टाइल की लैट्रिन इस्तेमाल करें। यदि हम इंडियन स्टाइल की लैट्रिन इस्तेमाल करते हैं तो हमें घुटनों में दर्द होता है, फिर हमें उठना होता है। किसी को पकड़ के उठते समय चिकनी चीज़ें रहती हैं, गीली चीज़ें होती हैं, उसमें गिरने की अधिक संभावना होती है। तो टॉयलेट में, बाथरूम में हम गिर सकते हैं। चिकनी टाइल्स रहती हैं, उसमें स्लिप हो सकते हैं। उनको ना पकड़ें, यदि पकड़ेंगे तो स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो हमें ये छोटी छोटी सावधानी अपनी रखना है। सुबह जब हम उठते हैं तो एकदम ऐसा ना माने कि मैं तो फिट हूँ, एकदम उठ के खड़े हो जाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो सकता है, हम गिर सकते हैं, सडन कोलैप्स हो सकता है। तो हमें थोड़ी देर बैठे रहें, थोड़ी देर मनन कर लें 2 मिनट। उसके बाद जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए फिर आसानी से उठें। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखना है। कुछ इरिटेशन ज़्यादा होता है लोगों में, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा रिलैक्स रहना है। रिलैक्स के लिए और प्रसन्नचित्त रहना है। प्रसन्नचित्त रहने के लिए हम योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। इससे हमें हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। एक्सरसाइज में हम वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और यदि और अच्छी एक्सरसाइज आप कर सकें, एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं। लाफ्टर क्लब है, हंसते हैं, उससे प्रसन्न होते हैं, मन प्रसन्न होता है। छोटी छोटी बातों पे हमें हंसना है, गुस्सा नहीं होना है, और हमें परिवार में थोड़ा एडजस्ट भी होना है। यदि इरिटेबल रहते हैं तो हम लड़ते रहते हैं, उससे हमारा बीपी भी बढ़ता है और शुगर भी बढ़ता है। यदि हम प्रसन्नचित्त रहते हैं तो हमें हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, उससे हमारा टेंशन स्ट्रेस कम होता है और हम सामने वालों को भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाते हैं। तो हमें ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। दिमाग के लिए जो चिड़चिड़ापन है, दिमाग की हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे हम रीडिंग करें, प्लेइंग कार्ड खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, लोगों से टॉकेटिव रहें, बातचीत करें, प्रसन्नचित्त होकर अपने नियर और डियर से फ़ोन पे बात करें, हंस के बात करें। यदि कोई हमारा रिलेटिव और फ्रेंड्स आता है तो हम उसे हग करें, गले मिलें, तो उससे हमें ये हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका हम ध्यान रख सकते हैं। बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं छोटी छोटी बातों में। तो आशा है दोस्तों ये जानकारी उपयोगी होगी। यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।